नाता बहुत पुराना रहा है। मैं 13 साल की थी, 8वीं क्लास में। तब हमारी एक बड़ी अच्छी टीचर होती थी, तो उन्होंने इतिहास पढ़ाना जब मुझे शुरू किया तो मेरा इतिहास से तब से मोहब्बत है। उससे पहले हमें इतिहास बड़े बोरिंग तरीके से पढ़ाया जाता था और मुझे लगता है स्कूलों में आज भी इतिहास बड़े बोरिंग तरीके से पढ़ाया जाता है। इसीलिए बड़ा आसान हो जाता है सियासत में जो भी हो उसको कि वो इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करे, क्योंकि अगर लोग किसी चीज में इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे तो फिर उसके बारे में आप उनको कुछ भी परोस देंगे वो मान लेंगे। तो ये उससे पहले हमें बड़े खराब तरीके से पढ़ाया जाता था कि सब रट लें और रटकर फिर एग्जाम में उड़ेल दें और पास हो जाएंगे आप, तो वो हो गया इतिहास। लेकिन जब मैं 8वीं कक्षा में थी तो मुझे जेन्युइनली जिसको कहते हैं इंटरेस्ट डेवलप हुआ उस टीचर से, जिन्होंने मुझे सबसे पहले एक ये बात बताई और ये मैं सबको बताती हूँ कि इतिहास को आप कभी एक किताब से नहीं समझ सकते। इतिहास को आप जितने ज्यादा मतों से, जितने ज्यादा पर्सपेक्टिव से समझेंगे उतनी ही आपकी इतिहास पे पकड़ मजबूत होगी। दूसरी बात ये बहुत जरूरी है कि इतिहास जो है वो सिर्फ और सिर्फ आप एक दायरे में बनकर नहीं समझ सकते, उसको आप रट नहीं सकते। उसमें कॉजेशन होता है कि अगर ये इवेंट हुआ तो क्यों हुआ, और इसका सिर्फ जो कॉज है वो 1 साल पहले नहीं हो सकता, सदियों से पहले चला आ रहा। और ऐसे हमारे पास बहुत उदाहरण मौजूद है। तो ये सब जान लेंगे जब आप, तो आपके इतिहास पे जेन्युइनली इंटरेस्ट आपको डेवलप होगा। और जब मुझे पता लगा कि इतिहास को कई किताबों से पढ़ना चाहिए तो मैं खुद से लाइब्रेरी गई। 13-14 साल की मेरी क्यूरियोसिटी डेवलप हुई और जब मैंने तब इतिहास को पढ़ा तो तब मुझे लगा इससे बढ़िया सब्जेक्ट तो कोई है ही नहीं। और तब से लेकर आज तक मेरी मदर यहाँ मौजूद है, उनके साथ मेरा बड़ा घमासान हुआ क्योंकि 10वीं में मेरे 94% नंबर आए थे, 94%। और जब इतने नंबर आते हैं किसी के इस कंट्री में तो सबसे पहले उनको बोला जाता है कि साइंस लो, इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो, और मुझे इतिहास पढ़ना था। तो काफी घमासान हुआ घर में, लेकिन फिर भी मेरे पेरेंट्स ने मेरा साथ दिया और मैंने इतिहास पढ़ा। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने पढ़ा, क्योंकि जब आप किसी चीज को दिल से चाहते हैं और पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने का बड़ा मजा आता है। और मुझे मैं बहुत अपने आप को लकी मानती हूँ कि आज तक मैं वो चीज कर रही हूँ जिसे मेरा बड़ा दिल है। बहुत शुक्रिया रुचिका शर्मा। आज के दौर में इंडिया से जो इतिहास को बदला जा रहा है, तारीख के चैप्टर को हटाया जा रहा है, तो इसके पीछे का एजेंडा क्या है? सरकार या ये जो आरएसएस या बीजेपी की जो हुकूमत है, इनका एजेंडा, इनका मंशा क्या है तारीख को बदल करके? क्या तारीख से चीजें हट जाएगी? देखिए, तारीख या टेक्स्ट बुक्स को ले लीजिए, तारीख की या तारीख इन जनरल, उसके साथ हमेशा से थोड़ा बहुत छेड़छाड़ ताउम्र होती आई है। ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, आप किसी भी देश को देख लीजिए, वहां पर इतिहास के साथ छेड़छाड़ होती रहती है। कोई भी सरकार आए वो अपने नजरिए से, अपने नैरेटिव से, और ये इंडिया में बहुत समय से होता आ रहा है। आप कभी भी देखेंगे, चाहे कांग्रेस की सरकार आए चाहे बीजेपी सरकार आए, सबसे पहले हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स चेंज होती है। लेकिन जो इस बार हो रहा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग और वो पहले कभी नहीं हुआ। क्योंकि पहले क्या होता था कि कुछ फैक्ट्स हैं हिस्ट्री के, आप कुछ फैक्ट्स को एक नैरेटिव देंगे तो एक नैरेटिव बन जाएगा, उन्हीं फैक्ट्स को लेके आप दूसरा नैरेटिव देंगे, दूसरा